इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की एकदम सटीक दूरी, और वह सटीक दूरी आपको हनुमान चालीसा में मिलेगी। समझिए, जब नासा नहीं हुआ करता था, जब हमारी हनुमान चालीसा ने पृथ्वी और सूर्य के बीच की एकदम सटीक दूरी बता दी थी। और इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप गर्व से कह सकेंगे कि आप हिंदू हैं, क्योंकि आप अपना इतिहास जानेंगे और आप हनुमान चालीसा की जो प्रसन्नता है वो करेंगे आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, जिन्हें हनुमान चालीसा लिखी थी 16वीं शताब्दी में। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान राम भक्त थे और इन्होंने ही 16वीं शताब्दी में एक काव्यात्मक कृत लिखा जिनका नाम था हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, इसलिए इसे चालीसा कहा गया है। और इसमें महान भक्त हनुमान जी के कार्यों एवं गुणों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि जो लाइनें लिखी गई हैं 9वीं चौपाई में, उससे हमें कैसे पता चलता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो हनुमान जी की जिंदगी में एक घटना होती है। जब हनुमान जी छोटे होते हैं तो वो अपने पल्ले में झूल रहे होते हैं और उन्हें बहुत तेजी से भूख लगती है। तो वे आकाश में देखते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा आम नजर आता है। असल में वो आम सूर्य देवता होते हैं। तो क्या है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो उनके पास दिव्य शक्ति थी, तो वो उड़ सकते थे। तो वो उड़कर गए हनुमान सूर्य के पास जाने लगे, और जब वो पृथ्वी से सूर्य की ओर जा रहे थे तो जितना दूरी उन्होंने तय करी वो दूरी लिखी गई है हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई में। आइए जानते हैं वो 3 शब्द जो बताते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, और यही दूरी हनुमान जी ने तय करी थी सूर्य को खाने के लिए। तो वह लाइन है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू। इसमें जो 3 शब्द हैं, जुग सहस्त्र और योजन, इन्हीं को हम समझेंगे और इन्हीं से हम सूर्य और पृथ्वी की दूरी निकालेंगे। आइए जानते हैं युग के बारे में। क्या है, भगवत गीता में ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसे कहते हैं कल्पा, और वह कल्पा 1000 युगों के बराबर होता है। अब जानते हैं एक युग के बारे में। क्या होता है, जैसे हमारे 4 एजेस होती हैं हिंदू धर्म में, 4 एजेस होती हैं जिनको हम कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब इन चारों युगों को मिलाते हैं तो एक युग बनता है, और उस एक युग का समय होता है 43,20,000 साल। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग जब खत्म होगा तो द्वापर युग चालू होगा, द्वापर जब खत्म होगा तो त्रेता युग चालू होगा, त्रेता जब खत्म होगा तो सतयुग चालू होगा। तो जब ये चारों युग हो जाते हैं तब एक युग बनता है, और जब ऐसे ही 1000 युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उस एक दिन को हम क्या कहते हैं, कल्पा। तो अभी जो एक युग में 43,20,000 साल होते हैं, इनको हम 12,000 देव साल भी कह सकते हैं। अब देव साल क्या होता है, तो देव साल ये होता है कि जो भगवान की जो आयु होती है उसे कहते हैं देव साल। जैसे हमारा कैलेंडर होता है वैसे ही हिंदू धर्म में भगवान का भी कैलेंडर होता है। तो अब जानते हैं देव साल के बारे में। जैसे भगवान का जो एक दिन होता है, जो भगवान अपना एक दिन व्यतीत करते हैं, वो हमारे 1 साल के बराबर होता है। भगवान का जो 1 महीना होता है वो हमारे 30 साल के बराबर होता है। भगवान का जो 1 साल होता है वो हमारे 360 सालों के बराबर होता है, और भगवान का जो 100 साल होता है वो हमारे 36,000 सालों के बराबर होता है। तो ये है देव साल। तो अब हमने क्या किया कि 43,20,000 सालों को 12,000 देव साल के रूप में लिख दिया। तो अब हमने युग के बारे में जान लिया। अब युग सहस्त्र योजन, सहस्त्र का तो मतलब होता ही 1000 है संस्कृत में। अब योजन के बारे में जानते हैं। जैसे हमारी अंग्रेजी में सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही योजन क्या होता है, एक वैदिक मेजर है, एक दूरी नापने का एक यूनिट है योजन। और इस योजन की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 मील। तो अब हमने युग के बारे में जान लिया, सहस्त्र के बारे में जान लिया और योजन के बारे में जान लिया। एक बार फिर से बता देते हैं आपको। हमारा जो युग निकला था वो था 12,000 देव साल, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और योजन क्या है, एक वैदिक यूनिट है जिसका जो वैल्यू होती है वो होती है 8 मील। तो 12,000 गुणा 1000 गुणा 8 होता है 9,60,00,000 मील। अब जब इन 9,60,00,000 मील को अपन मील से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मील होता है 1.6। तो अब 9,60,00,000 मील को अपन
गुणा करेंगे 1.6 से तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 17,44,96,640 किलोमीटर। इसको हम लोग अगर इसका वो करें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका उत्तर आता है 153.4 किलोमीटर। और यही दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो हमने जब युग, सहस्त्र और योजन इन तीनों का गुणा किया तो हमारा जो उत्तर था वो था 153.6 मिलियन किलोमीटर। अब आप जब नेट पर सर्च करेंगे तो आपको उत्तर आएगा 147 मिलियन किलोमीटर। तो आप हाल के हाल मुझे झूठा बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक तथ्य है कि जो हमारी जो ऑर्बिट है पृथ्वी की वो एकदम सर्कुलर नहीं है, वो एकदम गोल नहीं है, वो अपने कॉर्नर पर बल्ज्ड है, थोड़ी सी ऐसे हैगी। तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है और एक समय ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत पास में होती है। तो जब 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उस समय जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो वो होती है 147 मिलियन किलोमीटर। और जब 3 जुलाई को जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। और हमारे हनुमान चालीसा में जो उत्तर आया वो था 153 मिलियन किलोमीटर। अब 16वीं शताब्दी में इतना सटीक आंसर देखकर ही इंसान चकित हो जाए। मतलब समझिए, ना दूरबीन है, ना ही कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है नासा या इसरो की तरह, फिर भी हमने 153 मिलियन किलोमीटर जो इतना एक्यूरेट है आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो हमने निकाल दिया। अब सोचिए, मेरा तो दिमाग ही समझ नहीं आता है कि ये लोग कैसे कर लेते थे। मतलब गजब बात है। आज हम लोग को कुछ भी करना होता है तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। अगर हमें गिल्ली डंडा भी खेलना होता है तो हम गिल्ली डंडा भी ले आते हैं। बैट बॉल खेलना है तो बिना इंस्ट्रूमेंट के हमारा तो जिंदगी ही नहीं होती है। और पहले के जमाने में लोग जुगाड़ से, लोग अपने दिमाग से क्या क्या निकाल लेते थे कि गजब बात है, गजब। ऐसे सनातन धर्म को मैं शत शत नमस्कार करता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से ही आज मैं गर्व से कह पा रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो विज्ञान पर आधारित है और इस वीडियो ने उसे सिद्ध कर दिखाया है। मैंने क्या सिद्ध किया? तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में सिद्ध किया। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है और इस बात को बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आई होप यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और सब लोग साथ में बोलिए, जय बजरंग बली।